कोई हाथ तोड़ दे तो इतना हमारा नुकसान नहीं किया उसने। किसी ने हमारा जेब खाली करके पैसे छीन लिए तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं किया। किसी ने हमारा पैर तोड़ दिया तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन श्रद्धा तोड़ दी तो हमारा विनाश कर दिया उसने, विनाशी ने। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। अर्जुन में श्रद्धा थी लेकिन जितनी चाहिए उसमें कम दिखी। श्री कृष्ण ने डांट चढ़ाई। महाभारत। अर्जुन तू श्रद्धा कर, श्रद्धाहीन है तू। महाभारत में आता है श्रद्धाहीन है तब तेरे को प्रश्न है और तब मनचाही करने को सोचता है। कड़क शब्दों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा। माता पिता और गुरुजनों का कहा मानने से उन्नति होती, ये बात समझ में नहीं आती, इतनी मती मारी गई। जो लुफंगे कहते हैं उसी को सहयोग देकर बेचारे युवक युवतियां पथ भ्रष्ट हो रहे, दुखी हो रहे, टेंशन से भरे जा रहे, अशांति से। जवानी तो खिलता हुआ फूल है, महकता हुआ गुलशन, लेकिन देखो तो बेचारे टेंशन से भरे, तनावों से भरे, पीड़ाओं से भरे, क्योंकि लुफंगों की दोस्ती ने नोच कर कहीं का न रखा। कोई ऐसा न समझना कि मेरे को कहा, मेरे को कहा। लुफंगे माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। मैं किसी व्यक्ति के निंदा में नहीं मानता, किसी संप्रदाय या किसी भाई बहन को। सत्संग में कुछ बोलना पड़ता है, शब्द इसीलिए बोलता हूँ। कोई सचमुच में आया हो लुफंगा और बोले बापू जी अंतर्यामी है, मेरे पर ही सत्संग हुआ, तो वो उसकी मौज है। लेकिन हम तो कहते हैं भाई वही लुफंगे हैं जो हमको भगवान से, भगवत रस से, भगवत शांति से, भगवत ज्ञान से, भगवत जनों से दूर करते हैं। ये सारे लुफंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चाहे मन चले यार हैं, दोस्त हैं, जो भी हमको भगवान से दूर करते हैं, श्रद्धा से दूर करते हैं, तो हम पुकार लगाएं भगवान को, गुहार लगाएं कि प्रभु हमारी रक्षा करो। ज्ञानेश्वर जैसे महाराज भी गुहार लगाते, कबीर जी भी पुकार लगाते। खाली 40 दिन सच्चे हृदय से, कातर भाव से कहो कि मैं तेरे द्वार का कुत्ता हूं, तेरे द्वार का बालक हूं, अनजाना भटका हुआ बच्चा हूं, तू मुझे सत बुद्धि दे। इतना आप कह सकते हो और वो दाता सत बुद्धि देगा तो इन लुफंगों की दाल नहीं गलेगी। जब असत संग होता है, असत साधन होता है, तो सत्संगी होते हुए भी हमारा पतन हो जाता है। और जब सत साधन होता है तो फिर पतन से हम बाहर आ जाते। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीति की डोरी, श्रद्धा की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे प्रभु। अस्तु मा सद्गमया। हमें असत्य आसक्तियों से बचाकर तो अपने सत्य आत्म शांति में ले चल। दैवी कार्य की सेवा के बिना सद्बुद्धि नहीं आती
और वे लोग बड़भागी हैं जिनको गुरु का दैवी कार्य करने में रुचि है, गुरु के दैवी कार्य का महत्व समझते हैं। उन पर भी भगवान की कृपा है। जा पर कृपा रघुनाथ की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कल बताया था कि बुद्ध का भिक्षुक बुद्ध के चरणों में आया, प्रचार करने के लिए जा रहा था तिब्बत के तरफ। भंते आज्ञा दीजिए, मैं तिब्बत में धर्म प्रचार को जाऊं। बोले आजकल मेरा कुप्रचार ऐसा हो गया है कि मेरे भिक्षुक को देखकर लोग पत्थर मारते। तू जाएगा भिक्षुक मेरा संदेशा लेकर, और कोई तेरा सत्संग में हल्ला गुल्ला करे, भीड़ को भगा दे, तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मानूंगा कि उसने मारा पीटा तो नहीं, खाली हल्ला गुल्ला किया। बोले समझो मारपीट करे तो क्या सोचेगा? बोले मैं धन्यवाद दूंगा कि अंग भंग तो नहीं हुआ, हाथ नहीं टूटा है, आंख नहीं निकली है, कान नहीं कटे। मार भी खाकर बुद्ध आपने जो हमें दिया है वो प्रसादी मार खाकर भी बांटे, तब भी सौदा सस्ता है। मानो अंग भंग हो जाए तो क्या करोगे भिक्षुक? बुद्ध ने पूछा कि तुम बच जा रहे हो, समझो कोई अंग भंग कर दे तो? बुद्धिमान भिक्षुक ने कहा कि भंते मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी मौत तो नहीं दी, खाली हाथ ही तोड़ा है, बाकी तो साबित है, या पैर तोड़ा है या कोई अंग तोड़ा है, बाकी तो प्राण। बोले समझो कोई प्राण ही ले ले तुम्हारे तो मेरा कुप्रचार जोर में है। बुद्ध के लिए बड़ा कुप्रचार चल पड़ा था, कबीर के लिए भी चल पड़ा, जीसस के लिए चल पड़ा था, और जीसस के अपने वाले ही क्रॉस पे चढ़ाने में निमित्त हुए। तो समझो कि तेरा प्राण कोई ले ले तो बोले मैं धन्यवाद दूंगा कि भक्ति का, आत्म प्रकाश का, ईश्वर का संदेश देते देते ही मरने वाला शरीर अमर हो रहा है। ये नश्वर शाश्वत की सेवा करते करते सफल हो रहा है। ये अनित्य नित्य की दुहाइयां देते देते नित्य में समाप्त हो जाएगा, पर्यावसान हो जाएगा। बुद्ध ने दृष्टि डाली, बोले जाओ विजय भव। ऐसे ऐसे लोगों ने धर्म बचाया है और आत्मरामी संतों का प्रसाद बांटा है। भगवान के रास्ते चलना और श्रद्धा बढ़ाना ही तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन किसी की भी श्रद्धा तोड़ना ये तो बहुत हल्का काम है, बहुत छोटी बात। मोहम्मद साहब के प्रभाव से लोग जुड़ने लगे, कुछ लोगों ने मुहिम उठाई और इतना मोहम्मद साहब का कुप्रचार किया कि विरोधी बढ़ गए। उन विरोधियों में से कई आके बैठ जाते उनके भगत बनकर, क्या बोलते हैं, शायरी करने को, जासूसी। मोहम्मद साहब पहचान गए कि वो उसी ग्रुप का है। एक छोटी सी टोकरी में पंखी पक्षियों के पंख दिए, बोले जा इतना सेवा कर, घर घर में थोड़ा दे आओ। डाल के आ घर घर में, डाल के आया, बोले हो गया। बोले अच्छा वो ले आओ। बोले अब कहाँ मिलेंगे, वो तो दूर भाग गए, हवाओं में दूर। बोले ऐसे ही बेजवाबदार व्यक्ति, तुम गंदी बात फैलाते और वो कहीं 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 जाती और फिर पुनरावृत्ति होती तो नकली बात भी असली हो जाती और छोटी बात भी बड़ा रूप ले लेती। तो बुद्ध के लिए भी ऐसा हुआ था, मोहम्मद साहब के लिए भी ऐसा हुआ था, कबीर जी के लिए भी हुआ था।
नानक जी के लिए भी हुआ था। जो भगवत ज्ञान देते हैं उनका उपकार का बदला हम ये शरीर का चमड़ा उतार उनकी जोड़ियां बना दें, चप्पल बना दे, तो हम नहीं उतार सकते। और उन नहीं हो सकते जो हमें भक्ति देते, सत्संग देते, दीक्षा देते। भूलकर भी उनमें दोष दर्शन करना अपनी कब्र खोदना है। उनसे गद्दारी करना अपने साथ खानदान को रहो रहो नरकाग्नि में भेजना।